बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सबके? और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो बस साल के नए दिन के आगाज़ में सभी का खुशामदीद है और सब पाक आपके लिए, अल्लाह पाक आपके लिए साल खुशियों और आसानियों भरा लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज आपसे सैटरडे और संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और न्यू ईयर को लोग इस डर से बाहर नहीं निकले कि कितना क्राउड होगा, लेकिन रास्ता खासा साफ़ सुथरा था, इतना क्राउड नहीं था, मामूल के मुताबिक ही था बस सब कुछ। हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, लकी वन मॉल, बच्चों को झुलाने के लिए, टहलाने के लिए। हमारी मंजिल वहीं होती है जहाँ बच्चों के झूले वगैरह होते हैं, जहाँ बच्चों को खुशी हासिल होती है। तो बस ये आ गए थे हम बच्चों को लेके लकी वन मॉल झूले वगैरह झुलाने के लिए, क्योंकि इनके हॉलीडेज़ भी बस अब ख़त्म पे ही थे। और यहाँ हानिया ने अपने बड़े मज़े की राइड्स ली और मैं तीनों बच्चों को लेके प्ले एरिया में थी, जहाँ जो छोटे बेबीज़ के झूले वगैरह होते हैं। तो हानिया अपने बाबा के साथ जो है ना यहाँ एंजॉय कर रही थी सारी राइड्स पर। और हम आए थे यहाँ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए कि हमने कहा चलो, ऐसे तो मौके कम मिलते हैं, लेकिन बस ये था कि काफ़ी मज़ा आया बस बच्चों के साथ। काफ़ी दिनों में हम निकले थे बाहर, क्योंकि घर में इतनी मसरूफियात थी, फिर एक आ रहा है एक जा रहा है, छुट्टियाँ थी और बच्चे खासे थक गए थे। ये था कार का, हम आकर बैठ चुके थे खाने पीने के लिए। बच्चों को खाना था KFC और मुझे खाना था ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा। लेकिन जी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था ना, बस खाने पीने की लाइन में वो तकरीबन 1 घंटा मैक्सिमम खड़े रहे मेरे हस्बैंड। उसके बाद कोई सीन नहीं बनाया और यहाँ ऊपर बैठकर खाने के लिए। तो बस फिर हम आ गए थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बारबेक्यू टू नाइट रेस्टोरेंट में, जो कि लकी वन मॉल में ही है नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ तो बस हम यहाँ बाहर वेटिंग पर थे, क्योंकि काफ़ी रश था ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि समझ सकते हैं न्यू ईयर पर हम निकले हैं तो लाजमी सी बात है रश तो होगा। खाने पीने के एरिया पर काफ़ी रश था और बस हम ये आ गए अंदर, हमें जगह मिल ही गई थी फाइनली। अच्छा, मेरा इरादा तो ये था कि अगर नहीं मिल रही है जगह तो हम मिनीनम से आगे जो आफरीदीज़ है ना, वहाँ पर भी हम लोग अक्सर जाते हैं, वहाँ का खाना भी बहुत मज़े का होता है। लेकिन फाइनली हमें जगह मिल गई थी यहाँ पर, तो बस फिर हम यहीं बैठ गए थे डिनर के लिए। और बस वहाँ जाकर भी मेरे बच्चों की ना उछल कूद जारी थी, स्पेशली हसनैन की और इर्तिज़ा की। बच्चियाँ तो मुझे इतना तंग नहीं करती जितना मेरे लड़के तंग करते हैं। और हमारी नानी कहती थी कि भाई बच्चों के दम का ज़हूरा है, वरना सब घास कोड़ा है। और ये बात वाकई कहीं ना कहीं सच है। जब ये सो जाते हैं तो घर में इतना साइलेंस हो जाता है। अब आ जाते हैं डिनर मेन्यू की तरफ। तो मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी और आप लोगों के लिए ना इस रेस्टोरेंट का थोड़ा सा इम्तियाज़ आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से है यहाँ पर। पुराने ही है, तकरीबन 7-8 साल तो मुझे ही हो रहा है देखते हुए, 7 साल तो मुझे ही हो रहा है मैक्सिमम यहाँ देखते हुए, इसी तरह से है। ये व्लॉग जो है ना मैंने ट्यूसडे को एडिट करा है, वॉइस भी मैंने ट्यूसडे को ही किया है, क्योंकि मंडे को कल हानि का रिजल्ट था तो बस टाइम नहीं मिला। और ये सैटरडे संडे का व्लॉग मैंने आज आपसे शेयर किया। तो बस अब जो है ना हम आ जाते हैं फटाफट से अपने मेन्यू की तरफ। एक्चुअली पहले से डिसाइडेड तो कुछ भी नहीं था, बस सडन ही प्रोग्राम बना और फिर हम चल दिए। और यहाँ पर सेल में भी काफ़ी चीज़ें थी, पर शॉपिंग का मुझे इतना मौका नहीं लगा कि मैं शॉपिंग कर पाती। और फिर यही था कि हस्बैंड कहते कि तुम्हारे ये काम फिर शुरू हो गए शॉपिंग के सेल में। तो बस आ जाते हैं अपने मेन्यू कार्ड की तरफ। और हमने किया था ऑर्डर, मटन रिब ऑर्डर की थी और मलाई टिक्का ऑर्डर किया था। साथ मेरे हस्बैंड के बहुत ही फेवरेट बिहारी कबाब ऑर्डर करे थे और हानिया की फेवरेट रेशमी कबाब ऑर्डर किए थे हम लोगों ने। साथ सूप था, सूप का क्लिप नहीं बना, वो तो माशाल्लाह बच्चों ने उसी टाइम जो है ना उसका काम तमाम कर दिया था। तो बस अब हम वेट करने लगे थे अपना ऑर्डर का।
यहाँ पर हमने डिनर कर लिया है और अब है वापसी का सफ़र। और मेरी बच्चियाँ ज़िद कर रही थी कि हम नानू से मिलते हुए जाएंगे घर पर, और स्पेशली जब घर पहुँचे। अब सुनिएगा आप ज़रा हमारी ईमान की बातें। नानी क्या मतलब तो ये थी ईमान की क्यूट सी बातें। दोनों बहनें कह रही थी कि हम अपनी नानी से मिलते हुए जाएंगे घर पर, और ये हो चुका है हमारी अब वापसी का सफ़र स्टार्ट। और घर पहुंचे तो हम लोग वैसे सरप्राइज़ हमें मिल गया था, हमारी अम्मा जान जो घर आई हुई थी जनाब। तो बस हम अपने घर आ चुके थे और 11:30 तक हम अपने घर आ गए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी सेलिब्रेशन होना था, तो बच्चों को वो भी देखना था। और ऑलमोस्ट आप ही के सारे बच्चे घर में ही थे, तो बस इनके साथ ही इंजॉय करना था। और हमारी अम्मा भी आ गई थी। सरप्राइजिंग ये रहा कि मेरी अम्मा आ गई थी। इनकी बच्चियाँ जिद कर रही थी कि वापसी पर हम नानी क्या चलते हैं अम्मी, और हमारी अम्मा खुद ही आ गई थी। ये होती है दिल से दिल को राह। वो साथ लेकर आई 2 अदद केक, जो कि था एक आप ही के लिए लेकर आई थी, एक मेरे लिए लेकर आई थी। वो साथ मैंने बच्चों को केक कट करके दिया, और थोड़ी देर में बाहर सेलिब्रेशन होने वाला था। तो ये मनाजिर हैं हमारी सोसाइटी के सेलिब्रेशन के। और जनाब ये हमारी न्यू ईयर की एंट्री, धमाकेदार एंट्री हमारी सोसाइटी में जो है सेलिब्रेट की जा रही थी। और बस मैं अपने बाहर से ही खड़े होकर दिखा रही थी बच्चों को भी, और ख़ुद भी देख रही थी। तो बस अब ये हो गया है नेक्स्ट डे संडे। तो आ जाते हैं अपनी किचन में रेसिपी की तरफ। आज आपसे शेयर होगी चिकन वाइट हांडी की रेसिपी, और साथ बना के देना था बच्चों को जूसेस वगैरह। बस स्टार्ट करते हैं आज के काम को। तो बस मैं यहाँ बच्चों को जूस बनाकर दे चुकी थी, और मेरे पास 3 संतरे रखे हुए थे और 4 ऑरेंजेस पड़े थे। तो बस मैंने इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके जूस बना लिया था अपने हस्बैंड के लिए और अम्मा के लिए भी। और साथ ही मैं अब आज आपसे शेयर करूँगी चिकन वाइट हांडी की परफेक्ट रेसिपी को। तो 1 kg मैंने चिकन लिया था, और चिकन में आपने लेना है 1 पाव दही और हाफ पैकेट क्रीम का। क्रीम चीज़ है तो क्रीम चीज़ डाल दें, मायो क्रीम है तो मायो क्रीम डाल दें, मायोनीज है तो मायोनीज डाल दें। क्योंकि मेरे पास उस दिन वो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने फिर मायोनीज के 2 चम्मच ऐड कर दिए थे। साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून व्हाइट मिर्च, और भुना कुटा जीरा 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जाएगा भुना कुटा धनिया, हाफ से भी हाफ टी-स्पून मैंने इसमें लिया था गरम मसाले का, पिसे हुए गरम मसाले का। 7 से 8 दाने काजू के थे और बादाम के थे, वो मैंने पीस कर इसमें ऐड करे थे। सूखी मेथी का फ्लेवर ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लीजिए। मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि वो उसका फ्लेवर जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो फिर जो है ना सारे जो मसाले होते हैं वो एक तरफ रह जाते हैं, और फिर सूखी मेथी का फ्लेवर इन्हेंस हो रहा होता है पूरी हांडी में ना, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दी थी सूखी हुई मेथी। अगर आपको अच्छी है तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। और यहाँ पर जूस रेडी हो गया था, और मैंने प्याज ले लिए थे 2 अदद, वो मैंने पीस लिए। और अब मैं यहाँ पर जो है ग्रीन चिली पेस्ट और अनियन और अदरक लहसुन के साथ इसको ऑयल में भून लूँगी। उससे पहले मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को और अपनी अम्मा के लिए मैंने ये जो जूस बनाया था, तो मैं इनको ये जूस दे दूँगी। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं अपनी हांडी की तरफ। मैंने इसमें डाल दिए थे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और ऑयल में मैंने ऐड कर दिए थे पिसे हुए प्याज, और पिसे हुए प्याज में मैंने डाल दिए 3 लौंग और 3 इलायची। इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे 2 अदद प्याज, और ये प्याज चले गए। इसमें मैंने ऐड किया था हाफ टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाली थी ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली मैंने मैरिनेशन में भी ऐड करी थी काट कर 2 अदद। और ये मक्खन की एक टिकिया चली गई। ग्रेवी हमारी ये रेडी हो गई, और इस ग्रेवी में मैं डाल दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो मैंने आपसे अभी शेयर की रेसिपी। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन इसके अंदर चला जाएगा मैरिनेट किया हुआ, और साथ में मेरी जो है ना बिरयानी भी बहुत अच्छे से बन गई थी। भून लिया था मैंने सारा मसाला इसका, और यहाँ पे मैंने 5 मिनट इसको ना दम पे रख के, और फिर मैंने इसका जितना भी सारा पानी था ना बॉईल किया हुआ, और सॉरी बॉल के अंदर जिसका सारा पानी था ना दही वाला, वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस इतना ही पानी मैंने इसमें ऐड किया था, और फिर मैंने इसको एक जोश ला के दम पे रख दिया था। और दम में ही माशाल्लाह चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था, गल गया था एकदम प्रॉपर, वो गल चुका था। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गलता है।
तो जनाब अब आ जाते हैं चावल का दाना जो बिरयानी का बहुत ही खिला खिला और वाइट कैसे बनता है। तो इसका सीक्रेट है सिरका और नींबू। नींबू से चावल जो है एकदम वाइट रहता है। नींबू अगर आप डाल दें चावल को बॉइलिंग के टाइम पर, और सिरके से जो होता है ना चावल का दाना टूटता नहीं है, बहुत ही बढ़िया और खिला खिला बनता है। तो ये दो सीक्रेट थे, सिरका और नींबू। जब भी आप बिरयानी का चावल बॉयल करें तो उसको आप ज़रूर डालें। यकीन करें चावल बिल्कुल भी नहीं टूटता सिरके की वजह से, और खिला खिला बनता है। और लेमन जो है चावल के दाने को काला जैसे एक होता है ना, बिल्कुल वाइट दाना बनता है चावल का खिला खिला। तो बस ये सीक्रेट मैंने आपसे इस रेसिपी में शेयर करना था। बिरयानी का चावल खिले खिले दाने हम कैसे इसको रख सकें, तो सिरका और लेमन लाजमी ऐड करें चावल को बॉइलिंग के टाइम पे। बिरयानी के जो भी चावल होते हैं देखें कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। और अब मैं दम लगा दूंगी चावलों को, बिरयानी को मैं अपनी दम लगा दूंगी। और तो बस जनाब ये देखें, बस ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। और मेरी कोशिश थी अम्मा और मेरे भाई जो भी आए हुए थे, फैमिली आई हुई थी, तो ये मेरे घर ही डिनर करके जाएं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था। और यकीन करें पानी का उस दिन भी इतना ज़्यादा इशू था। और ये देखें रेडी हो चुकी है। कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा खाना मेरा मिनटों में तैयार हो गया था, क्योंकि सब चीज़ें पहले से ही मैरिनेट हुई थी। और पानी का उस दिन इतना ज़्यादा इशू था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने माशाल्लाह बहुत जल्दी बना लिया था खाना विदाउट पानी के भी। पानी था लेकिन इतना नहीं लगा जैसे गोश्त हो फिर धोना धुलाना होता है। तो माशाल्लाह बहुत जायके वाला ये खाना बना था। अच्छा जनाब, तो आ जाते हैं अब हम अपने हाफ डन किए हलवे को, जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर की थी रेसिपी कि मैंने गाजर के अंदर दूध, इलायची पाउडर, चीनी मिक्स करके इसको अच्छे से भून लिया था, कस लिया था। इस तरह से पैकेट्स बना के अपने फ्रीज़र में रख दिए थे। अब देखें मेहमान आए या कोई भी आए आपके घर में, अब मेरी अम्मा आई हुई, तो मैंने क्या किया जी, 2 चम्मच देसी घी के डाले और इसके अंदर ये पैकेट्स बर्फ़ वाला डाला। और ये साथ साथ मेल्ट भी होता गया। और मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ पैकेट क्रीम का। और क्रीम से इसका बैलेंस दोबारा उसी तरह लेवल हो गया जब हम ताज़ा इसको बनाते हैं। ये देखें जी, ये मेल्ट भी होती गई क्रीम, और क्रीम से इसका मज़ा जो है ना और भी माशाल्लाह दुबाला हो गया था। और यकीन जानिए ग़िज़ायत के हवाले से भी वैसे इसकी ग़िज़ायत बरकरार थी, और कलर के हिसाब से भी देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा खिला खिला कलर। और इसमें बस मैंने नट्स डाल दिए थे, खोया ऐड कर दिया था। तो जनाब बस यही थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन। जब आपका दिल करे इस तरह से पैकेट्स निकालें फ्रिज से और बनाएं, और 5 मिनट में रेडी टू कुक हलवा आपके लिए गाजर का तैयार है। और यही थी बस मेरी आज की छोटी सी रूटीन जो मैंने आपसे शेयर करी। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और बस यही कि मुझे रखिएगा अपनी दुआ में बहुत सारा याद, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तो दूसरों को आसानियाँ दीजिए, और अल्लाह पाक हमारे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन। सैटरडे और संडे की अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।